बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बिजनेस रिसर्च मेथड का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 15 से 20 मिनट आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं अभी प्रॉब्लम डेफिनेशन या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, दो इसके नेम है। प्रॉब्लम डेफिनेशन भी कहते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आज का जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो होप सो यू विल एंजॉय दिस टॉपिक, इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट इट, द पर्सन कुर्ट विल्विन ये कहता है कि देयर इज नथिंग एज प्रैक्टिकल एज अ गुड थ्योरी। कहता है कि अच्छी थ्योरी जो है उससे ज्यादा प्रैक्टिकल कोई चीज नहीं होती। यानी आपकी थॉट, अपनी थ्योरी आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही आप उसका प्रैक्टिकल अच्छा कर सकते हैं। यानी सोच अच्छी हो तो आप काम भी अच्छा कर सकते हैं। आप बात समझे ना इसकी। चले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। एवरी स्टडी इज बेस्ड ऑन समथिंग। This something is generally a broad theoretical area in the existing research literature। ठीक है, कहता है कि हर जो स्टडी है वो बेस करती है किसी ना किसी चीज पे बेस करती है। अब ये जो चीज होती है कुछ ना कुछ ये जो होता है इज जनरली कॉल्ड अ ब्रॉड थ्योरेटिकल एरिया। इसी को ब्रॉड थ्योरेटिकल एरिया कहते हैं एज एग्जिस्टिंग रिसर्च लिटरेचर के अंदर। सही है ना। तो होप सो के आपको थोड़ा इसकी डेफिनेशन और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आइडिया हुआ होगा। चले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में बताता हूँ। आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ। आप ये देखें कि इसका जो प्रोग्राम प्लान करते हैं हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, एंड दैट इज पर्पस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पस क्या है। दूसरा जो है वो होता है लर्नर का, कि लर्नर की स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और उसका एटीट्यूड होना चाहिए जिसे हम SKAs कहते हैं, SKAs टू बी डेवलप। अगर वो डेवलप करेंगे तो आप एक अच्छा साउंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे अगर आप देखें तो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन डिसीजंस। ठीक है, आपको डिसीजन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसे डिजाइन करना होता है। ठीक है ना। अच्छा, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अलावा अगर हम देखें तो फर्दर लर्निंग दैट अकर्स इन द प्रोग्राम। फिर हमें ये लर्न करना होता है कि प्रोग्राम के अंदर हम करना क्या चाहते हैं, हम सीखते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद चेंजेस इन जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, जॉब परफॉर्मेंस के अंदर जो है ना वो फिर तब्दीलियां आती हैं अगर हम सीख जाते हैं। अगर हम ट्रेनिंग के अंदर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कुछ सीख जाते तो हमें जॉब परफॉर्मेंस जो है वो हमारी तब्दील हो जाती, चेंज हो जाती, जो हमें एक्चुअल में चाहिए होती है। और एट द एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आपको पता है पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उसमें इंप्रूवमेंट तभी आती है जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं और अपने स्टाफ को ट्रेंड करते हैं। ठीक है ना। तो होप्सो कि आपको इसका जो प्लान है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का जो चॉकआउट किया था ये सिस्टमैटिक एक आपको समझ आया होगा स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरह इस प्लान के बाद अगर हम थ्योरी की बात करें तो रिगार्डिंग थ्योरी इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अ थ्योरी इज नॉट अ गेस और अ बिलीफ। ये ऐसा नहीं है कि कोई गैस पेपर है या आप उस पे ऐसे ही अंधाधुंध बिलीव कर लेते हैं। अ थ्योरी इज बेसिस ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। थ्योरी वो बनती है जिसके पीछे कोई डाटा के साथ, फैक्ट्स फिगर्स के साथ एम्पिरिकल एविडेंस हो, फाउंड थ्रू साइंटिफिक रिसर्च, जिसको आपने बकायदा तौर पे सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रिसर्च करके रेगोरसली जो है आपने बायस से बचते हुए, यानी बायस, बायस का मतलब समझते हैं ना आप। बायस का मतलब होता है कि किसी चीज की साइड लेना, जानबूझ के उसका अंडर एस्टिमेशन या ओवर एस्टिमेशन शो करना। ठीक है, तो बायस से बचते हुए, रेगोरसली बायस को कंट्रोल करते हुए आप एक साइंटिफिक रिसर्च के जरिए एक थ्योरी को डेवलप करते हो। इन साइकोलॉजी एंड सोशल साइंसेस थ्योरीज हैव टू क्रिटिकल कंपोनेंट्स। थ्योरी के दो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है द थ्योरी डिस्क्राइब स्पेसिफिक बिहेवियर, एक खास बिहेवियर को डिफाइन करती है। और सेकंड, द थ्योरी मस्ट मेक प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर बिहेवियर।
आने वाले